खागा सब्जी मंडी के हाल बद से बदतर दिखे, जीरो रिपोर्ट। कहने को तो भारत कृषि प्रधान देश है और आने वाली सरकारें किसानों को देने वाली कई प्रकार की सुविधाओं की बात भी की जाती है, लेकिन यदि किसानों की जमीनी हकीकत पर ध्यान दिया जाए तो खागा सब्जी मंडी तो हकीकत बयान कर रही है। फतेहपुर जनपद खागा हाईवे किनारे नवीन सब्जी मंडी अवस्थाओं से घिरे गांव देहात से आए हुए किसानों को कोई शौचालय की व्यवस्था नहीं है और इस कांपते हुए ठंड से निपटने के लिए किए गए वाहनों की रखवाली करने वाले गार्डों की ना तो बैठने की सुविधा है और ना ही किसी तरह की अलाव की व्यवस्था है और रैन बसेरा में लगा रहता है ताला। आप लोगों को बताते चले कि इस समय किसान मटर, प्याज, आलू, टमाटर और धान बिक्री के लिए सब्जी मंडी का आना होता है, जहां सबसे बड़ी बात तो ये है कि माघ मेला को लेकर मंडी में रैन बसेरा नगर पंचायत द्वारा संचालित किया गया है, जहां मौके पर ताला बंद मिला और अलाव की कोई व्यवस्था नहीं। मंडी के अंदर एक्सीडेंट, ओवरलोड, चालान सीज की गई 30 गाड़ियां हैं, जिसकी रखवाली के लिए 3 गार्ड 8-8 घंटे की पहरेदारी करते हैं और विशेष बात यह है कि लोगों को 3 सेट तक नहीं है। वही आढ़ती अपनी दुकानों में आने वाले किसानों को बैठने नहीं देते और न ही कोई अलाव की व्यवस्था है। और पिछले वर्ष इसी रैन बसेरा के सामने जो पिछले वर्ष रैन बसेरा बना हुआ था, जिसे बनाया बेच दिया गया है, जिसमें आढ़ती गोदाम बनाए और इस वर्ष फिर नया बनाया गया है। वही अधिकारियों की लापरवाही कुछ और बयान कर रही है। आइए सुने क्या कहा गार्ड और दुकानदार। आप देख रहे हैं अजरा न्यूज, आप हमें सब्सक्राइब जरूर करें और जुड़े रहे हर तरह के मुद्दों के साथ। खागा से संजय पटेल की खबर, अजरा न्यूज, फतेहपुर। जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ मंडी पे आपकी ड्यूटी है, नवीन मंडी पे। तो यहाँ तो वैसे ऑलरेडी मंडी में गार्ड हैं, आपकी किस पर्पज से ड्यूटी लगाई है? हम मंडी का गार्ड नहीं है, हम थाने से आते हैं। जी। जो गाड़ियाँ एक्सीडेंट हो गई, एक्सीडेंट करके आई, जी। टकरा गई, टूट फूट गई या कोई विशेष परिस्थिति में जो भी गाड़ी पकड़ी जाती है तो थाने में जगह की अभाव की वजह से गाड़ियाँ मंडी में खड़ी कराई जाती है। जी। तो हम उसी अपना निगरानी ड्यूटी में रहते हैं। अच्छा, यहाँ कितनी ड्यूटी होंगी, कितनी गाड़ियाँ होंगी? जी, यहाँ पर 30 गाड़ियाँ इस समय मौजूद हैं। और यहाँ ड्यूटी में कितने लोग रहते हैं? ड्यूटी में 3 शिफ्ट चलती है। अब मैं सुबह आ गया हूँ, 6 से 2 तक रहूँगा। अच्छा। अब 2 से 10 बजे रात तक रितेंद्र कुमार मिश्रा रहेंगे। जी। 10 बजे रात से 2.5 लाख रहेगा, वो सुबह 6 बजे तक। अच्छा, जैसे इस तरह कड़ाके की ठंड पड़ रही है, तो आप लोगों के लिए क्या व्यवस्थाएं हैं? कोई व्यवस्था हमारी यहाँ नहीं, हम यहाँ समय काटते हैं, इसी तरह से ड्यूटी निभाना है हमको। तो क्या ये गाड़ियाँ तो देख रहे हैं, कितनी गाड़ियाँ हैं? 30 गाड़ियाँ हैं। 30 गाड़ियाँ देख रहे हैं, कुछ गाड़ियाँ इधर है, कुछ गाड़ियाँ उधर है, तो कैसे क्या ड्यूटी करते हैं? दरअसल ड्यूटी अब हम कहीं इधर आ गए, मान लीजिए हमको चेक करने आए, हम इस गाड़ी पे आ गए जी। उसके बाद में हमको चेक करके चले गए, हम उधर गाड़ी पे हैं जी। और ये कहते तुम यहाँ मंडी में हो ही नहीं जी। रबड़ लिखा दी जाए, क्या करें, हमारी तो समस्या है, ड्यूटी हमको देनी पड़ेगी। जी। तो आप लोगों को बैठने की कोई व्यवस्था बैठने की नहीं, अगर बैठने की व्यवस्था हो जाए तो सारी समस्या का समाधान। जैसा कि देख पा रहे हैं, ये देखिए इधर रैन बसेरा बना हुआ है, तो यहाँ भी तो कोई ड्यूटी में रहता होगा? हमने तो यहाँ ड्यूटी पे कभी किसी को हमने नहीं देखा, बाकी हमको पता नहीं। अच्छा, यहाँ अलाव की क्या व्यवस्था है? अलाव की भी कोई व्यवस्था यहाँ पे नहीं। अच्छा। वही जो हम लोग ठंड जब ज़्यादा लगती है तो ये कांटे वाटे यहाँ जो पड़े हैं उन्हीं को बटोर के खुरखा जार लगे है। जी जी। हाँ, ये कूड़ा कबाड़ जला के अपना जो है, हाँ, कूड़ा जला के अपना समय काटते। यहाँ न मंडी की तरफ से न नगर पंचायत से कोई व्यवस्था है? हमको कोई सुविधा नहीं। जबकि अलाव भी है, यानी कि यहाँ रैन बसेरा है, अलाव तो लगना चाहिए। जी, लगना चाहिए, लेकिन हमारे लोगों के लिए कोई सुविधा नहीं है। हम लोग बिल्कुल निरीह जैसे हैं। जैसा कि अभी देख रहे थे कि आप पेड़ों की देख रेख कर रहे हैं, ये कैसे है? जी जी, यहाँ पर मेरी ड्यूटी लगी हुई है तो मुझे विचार आया कि यहाँ पर कुछ पेड़ लगाने चाहिए। जी। तो मैंने कागज में पेड़ नहीं लगाए। जी। यहाँ पर मैंने 14 पेड़ लगाए। अच्छा। 14 पेड़ों में एक स्थान पर मैंने पंचवटी लगाया। जी। एक जगह पर त्रिवेणी। जी। 3 वृक्ष पीपल के और एक बलगद का और जामुन के 3 पेड़। इस तरह से 14 पेड़ों को मैं लगा के यहाँ पर उनकी सेवा करता हूँ। तो ये बहुत अच्छा पुनीत कार्य है, ये आप पर्यावरण का बढ़ावा दे रहे हैं। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? जी, मुझे बड़ी खुशी होती है। मैं सुबह सुबह आके सबसे पहले अपने पेड़ देखता हूँ, उनको नहलाता हूँ, पानी देता हूँ, उसके बाद में दूसरा कार्य। थैंक यू। ये बताइए, यहाँ जो है ये रैन बसेरा है और इतनी कड़ाके की ठंड है, यहाँ अलाव की क्या व्यवस्था है? है? अभी एक भी बार यहाँ लकड़ी गिरी है कि नहीं? नहीं गिरी ना? अच्छा, फिर ये ठंड में कैसे लोग रहते हो? अच्छा, केवल गद्दा वद्दा पीछे है, अलाव की कोई व्यवस्था नहीं।